आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा अग्नि परीक्षा से पार पाने को कड़ी व्यवस्था। इस बार चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड यात्री आने की उम्मीदों के बीच यात्रा के सफल संचालन की अग्नि परीक्षा है। इससे पार पाने के लिए संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर विभाग की बैठक ली। बैठक में आवश्यक बजट और कर्मचारियों पर भी चर्चा की गई। शासन स्तर पर कर्मचारियों की डिमांड रखी जाएगी। बैठक में तय किया गया कि 18 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी होने शुरू हो जाएंगे। वाहनों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। आवेदन में गाड़ी की आरसी, पॉल्यूशन इंश्योरेंस आदि सभी कागजात की डिटेल भरनी होगी। इसके आधार पर वह ऑनलाइन सत्यापित हो जाएगा। कोयले की कमी गहरा सकता है बिजली संकट। तो तपती गर्मी और चढ़ते पारे के बीच देश भर में बिजली संकट और गहराने के कगार पर है। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इस बीच बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के कारण कटौती के फेरे बढ़ गए हैं। चीला पावर हाउस बंद होने से प्रदेश भर में रहा बिजली संकट। तो प्रदेश में चीला पावर हाउस बंद होने की वजह से बुधवार को बिजली संकट गहरा गया। देर रात तक गांवों से लेकर छोटे कस्बों में बिजली कटौती जारी थी। हालांकि यूपीसीएल का दावा है कि बृहस्पतिवार के लिए उन्होंने बेहतर इंतजाम किया है। गाजियाबाद, नोएडा के स्कूलों में 14 और बच्चे मिले संक्रमित। तो गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में बुधवार को 14 और बच्चे संक्रमित मिले हैं। शिक्षक की जुनून ने सरकारी स्कूल को स्मार्ट बना दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल बस से जाएं, उनकी हर क्लास स्मार्ट हो। खंड शिक्षा अधिकारी के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हों। क्लासरूम और परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस हों। यह सुनना और पढ़ना जरा अचंभित लगता है, लेकिन यह सच है। इसे सच कर दिखाया है आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना के प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र जोशी ने। कर्मकार बोर्ड घपले की जांच एसआईटी करेगी। तो पिछली सरकार में कर्मकार बोर्ड के जरिए साइकिल वितरण प्रकरण की एसआईटी जांच होने जा रही है। विभाग की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बोर्ड ने ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में साइकिल खरीद ली थी। साथ ही साइकिलें अपात्र लोगों को बांटी गई थी। कांग्रेस विधायक धामी सीएम के लिए सीट छोड़ने को तैयार। तो कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि यदि उनके सीट छोड़ने से उनके क्षेत्र का विकास हो सकता है तो वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। मौजूदा हालात में कांग्रेस में रहना मुमकिन नहीं रह गया है। पार्टी में गुटबाजी के लिए उन्होंने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को ही जिम्मेदार ठहराया। आवारा कुत्तों ने महिला को मार डाला। तो नानकमत्ता के गांव आमखेड़ा में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर मार डाला। इस हमले में वृद्धा की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू कराने के लिए कर्मचारी मुखर। तो वेतन विसंगति कमेटी की सिफारिश से भड़के कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। केवी की तरह स्थानांतरण नीति बनाएंगे। तो विद्यालय शिक्षा विभाग में केंद्रीय विद्यालयों और हरियाणा सरकार की तर्ज पर पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी। हरिद्वार हाईवे पर हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग। हरिद्वार हाईवे पर महावर हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर की गोदाम में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई। इससे गोदाम में रखा लाखों का माल जल गया है। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को 10 गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ी। डोईवाला सेंटर में भी फायर टेंडर आए। करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मसूरी चक्राता में ओलावृष्टि, दून में बूंदाबांदी। तो बढ़ती गर्मी के साथ हिल स्टेशनों का तापमान भी काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। मसूरी का तापमान हाल में सामान्य से 6 डिग्री ऊपर 26 डिग्री को पार कर गया है। देहरादून का तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक 37 डिग्री के आसपास तक जा रहा है। हालांकि बुधवार शाम को मसूरी चक्राता में बारिश के साथ ओलावृष्टि, दून में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दून, हरिद्वार समेत मैदानी जिलों में धूप खिली रहने से गर्मी बढ़ सकती है। शुक्रवार को भी राज्य में कुछ इस तरह का मौसम बना रहने की आशंका है।
बड़कोट में तूफान से पेड़ टूटा, 2 घायल। तो यमुना घाटी में बुधवार शाम को तेज हवाओं के साथ आए आंधी तूफान से ऑल वेदर निर्माण में कार्य करी संस्था के कार्यालय गंगनानी के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 2 लोग जख्मी हो गए। दून में कई जगह बिजली गुल रही। तो दून में बुधवार शाम को तेज आंधी के कारण कई हिस्सों में बिजली गुल रही। करीब 2 घंटे के बाद आपूर्ति सुचारू की गई। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी आर.के. जिनामणि ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के प्रकोप का प्रमुख चरण खत्म हो रहा है और बादलों की मौजूदगी बढ़ने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। सिक्किम से उत्तराखंड सीमा तक पहुंचा मिशन आबाद। तो उत्तराखंड से सिक्किम तक भारत से लगी नेपाल सीमा पर मिशन आबाद तेजी से परवान चढ़ा है। इसी के तहत बांग्लादेश और भारत के प्रमुख नगरों से होते हुए रोहिंग्या करीब 1391 किलोमीटर की यात्रा कर काठमांडू तक पहुंच गए हैं। अब भारत से सटे क्षेत्रों में ये स्थानीय लोगों के साथ इस कदर घुल मिल गए हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इन्हें इस्लामी संघ नेपाल सीधे तौर पर मदद कर रहा है। कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री से मांगा इस्तीफा। तो प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले की जांच प्रभावित न हो, इसलिए मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देहरादून में आज निकलेगी 2 शोभा यात्रा, ट्रैफिक प्लान जारी। तो आज महावीर जयंती व डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान शहर में यातायात बाधित न हो, इसे लेकर पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। साथ ही आमजन से प्लान देखकर ही शहर में निकलने की अपील की है। उत्तराखंड में 4 लोग मिले कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 4 नए मामले मिले, जबकि 27 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 4 धाम यात्रा की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की सुविधा देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। पर्यटक 4 धाम यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नियमानुसार हुई काउंसलिंग। तो आयुष यूजी व पीजी काउंसलिंग पर कुलपति की 2 टूक। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुष यूजी व पीजी काउंसलिंग पर छिड़ा विवाद लंबा चल सकता है। शासन ने काउंसलिंग में मानकों का पालन न होने पर कुलपति से जवाब तलब किया है। सेना भर्ती प्रशिक्षण को करें आवेदन। तो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय की ओर से पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक पात्र शख्स किसी भी कार्य दिवस पर आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख रमोला को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो टिहरी से खबर आई है। प्रतापनगर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला को पंचायतों के विकास कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने पर भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। प्रदीप रमोला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020-21 के लिए नगद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। महाराष्ट्र से गुमशुदा युवक जोशीमठ के तपोवन में मिला। तो महाराष्ट्र से गुमशुदा युवक तपोवन जोशीमठ में सकुशल मिल गया है। पुलिस ने उसे स्वजन को सुपुर्द कर दिया। 4 अप्रैल को प्रवीण दवलीय निवासी ताकुला खटाई जिला सतारा महाराष्ट्र ने थाना पुसेगांव महाराष्ट्र में अपने पुत्र अक्षय 21 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बैसाखी पर्यटन विकास मेले का रंगारंग उद्घाटन। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। 3 दिवसीय बैसाखी धार्मिक पर्यटन विकास मेला भूमियाल देवता परावल की पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया। वही खबर है अल्मोड़ा से अप्रैल अंत तक दूर होगा अल्मोड़ा में पेयजल संकट। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा की सबसे बड़ी समस्या पेयजल का अप्रैल अंत तक समाधान हो जाएगा। कोसी व जागेश्वर के जंगलों में लगी आग, महकमा अलर्ट।
तो जिले भर में दवानल की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कत्यूर घाटी में मादा गुलदार का आतंक, तो तहसील के कई गांवों में इन दिनों मादा गुलदार का आतंक बना हुआ है। सियालदे कौतिक शुरू, झोड़ा गीतों ने बांधा समा, तो ऐतिहासिक सियालदे बिखौती मेले का विवंडेश्वर से श्री गणेश हो गया। रणा गांव के नगाड़ों के साथ शिव पूजन के बाद मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ। तेंदुए के हमले में मजदूर की मौत, तो गेहूं की कटाई करते समय मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया, इससे गंभीर हालत में उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत है। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है, पुलिस ने लाल डांड रोड पर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी ने एक किराए के मकान पर छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 पुरुष व 4 महिलाएं शामिल हैं। मौके से 10 मोबाइल, 40,000 की नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, इसमें एपीआई स्कोर के योग के आधार पर विज्ञापन के प्राविधानुसार शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम विषयवार एपीआई स्कोर की कट ऑफ एवं अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के योग का विवरण आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर प्रसारित किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संख्या एवं विषय के आधार पर अनुक्रमांक आवंटित किया गया है। आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित एपीआई स्कोर के साथ अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संख्या एवं विषय के क्रम में अनुक्रमांक भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस विवरण से अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को दिनांक 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन के लिए किए गए वादों से संबंधित समस्त दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न पत्रों, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण की चारों सीरीज ABCD की जो आंसर की है उत्तर कुंजियाँ, वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो अगर किसी अभ्यर्थी को कोई भी प्रश्न में गलती लगती है तो वे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। पिथौरागढ़ में युवाओं ने निकाली जन आक्रोश रैली, तो वीडियो बीपीडीओ परीक्षा में धांधली का आरोप। युवाओं ने वीडियो बीपीडीओ परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने नगर में जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में विभिन्न भर्तियों में धांधली की जा रही है जो बेरोजगारों के साथ धोखा है। कहा आधुनिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव व परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाया जाना चाहिए। बुधवार को युवाओं ने नगर से लेकर कलेक्ट्रेट तक सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कहा UKSSC ने समूह ग के 854 पदों के लिए 4 व 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में 1,46,000 से अधिक छात्राएं शामिल हुए थे। 3 पालियों में कराई गई परीक्षा में कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। गलत उत्तरों को आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी में सही मान लिया गया, जिससे सैकड़ों छात्राएं चयन से वंचित हो गए। कहा भ्रष्टाचार हटाने की बात कहने वाली सरकार खुद भ्रष्टाचार फैला रही है। कहा वीडियो व बीपीडीओ की परीक्षा में धांधली कर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया गया, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने परीक्षा परिणाम रद्द करने, इसे पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच UKSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक को हटाने, प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लोकायुक्त के दायरे में लाने, राजस्थान की तर्ज पर भ्रष्टाचार को लेकर विधेयक पारित करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। चेतावनी देते हुए कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के युवा सड़कों पर उतरेंगे। टनकपुर में भी परीक्षा परिणामों की जांच की मांग, तो युवाओं ने हाल ही में जारी वीडियो बीपीडीओ के परीक्षा परिणामों की तह से जांच की मांग की। उन्होंने इस संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसील में SDM को ज्ञापन सौंपा।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए upsc.gov.in पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रगत संगणक विकास केंद्र में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली परिवहन निगम DTC में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में 378 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें डिप्टी मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नाराज कांग्रेस विधायकों की बैठक आज संभव, तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता बनाए जाने के फैसले से नाराज पार्टी विधायकों की बैठक बुधवार को नहीं हो सकी। कुछ विधायकों के देहरादून न पहुंच पाने से बैठक टाले जाने की वजह बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नाराज विधायकों की बैठक अब बृहस्पतिवार को हो सकती है। हरियाणा की तर्ज पर शिक्षा विभाग में बनेगी बदलाव नीति, तो विद्यालय शिक्षा विभाग में हरियाणा राज्य की तर्ज पर नई तबादला नीति बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को हरियाणा सरकार व केंद्रीय विद्यालयों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। गोल्डन कार्ड का लाभ न देने पर महासंघ नाराज, तो राज्य कर्मचारियों की भांति निगमों के कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड का लाभ न देने पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने नाराजगी जताई है। बीते 4 माह में बढ़ी उत्तराखंड में महंगाई, तो पिछले 4 महीने के दौरान उत्तराखंड में महंगाई ने उछाल मारी है। राज्य के शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में आटे, दाल और घी, तेल के भाव खूब बढ़े हैं। दिसंबर महीने में प्रदेश की महंगाई दर 5.88% थी, जो मार्च में बढ़कर 6.66% तक पहुंच गई। करण माहरा 17 को संभालेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। वही खबर है, हल्द्वानी से अतिक्रमण हटाने के लिए चाहिए 6000 पुलिसकर्मी, तो रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भारी भरकम पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी। 15 साल में भारत फिर अखंड भारत बनेगा, तो मोहन भागवत, तो RSS प्रमुख ने श्री कृष्ण निवास एवं पूर्णानंद आश्रम में की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बैसाखी आज स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, तो बैसाखी स्नान पर्व के एक दिन पहले बुधवार को धर्मनगरी श्रद्धालुओं से पूरी तरह पैक रही। 67 साल बाद देखने को मिली फुलियात की रौनक, तो क्षेत्र के समाल्टा गांव स्थित चालदा महासू देवता मंदिर में 67 साल बाद बुरांस के फूलों की फुलियात देवता को समर्पित की गई। इस दौरान खत समाल्टा के अंतर्गत आने वाले 9 गांवों के ग्रामीणों ने अलग अलग ग्रुप में फूलों से तैयार की गई फुलियात मंदिर में चढ़ाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने जौनसारी संस्कृति की पहचान माने जाने वाले नृत्यों की शानदार प्रस्तुति भी दी। रिस्पन्ना और बिंदाल नदी पर बनेगा 6 लेन एलिवेटेड रोड। नर्सिंग स्टाफ ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने कर्मचारियों की कमी से मरीजों और स्टाफ को हो रही परेशानी के समाधान की मांग की है। वह खबर है, ऋषिकेश से योग नगरी में टूट सकता है रिकॉर्ड, 10 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद, तो होटल कैंप में बुकिंग फुल हो गई है। बादलों की आवाजाही और तेज हवा के साथ बारिश ने बनाया मौसम खुशनुमा। वही खबर है, देहरादून से स्मार्ट सिटी की घटिया पेयजल लाइन ने कराई फजीहत। तुषार विजेंद्र की जोड़ी ने जीता पुरुष ओपन युगल खिताब। दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुआ दुश्वार।
केदार घाटी में 90% होटल जून तक के लिए बुक हो गए हैं। वही खबर है उत्तरकाशी बरकोट से राहत, बारिश ने बुझाई जंगलों की आग। उत्तरकाशी में देर शाम आए तूफान से हुआ नुकसान, पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। इधर घरों और गौशाला तक पहुंची आग, ग्रामीणों ने बुझाई। तो गोपेश्वर से खबर आई है बाल बाल बचे मकान, कई फलदार पेड़ जल गए। वही खबर है श्रीनगर से फायर वाचर और ग्रामीण चोटिल हुए। जंगल में आग लगाते 4 छात्र पकड़े गए। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जंगल में आग लगाने के आरोप में वन विभाग ने जखोली के चोपड़ा गांव के 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है कोटद्वार से महिला को टक्कर मारने वाला बाइक सवार गिरफ्तार। तो तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास। तो नई टिहरी से खबर आई है थराली घाट मार्ग के सर्वे का विरोध। तो नए सर्वे से ग्रामीण के खेतों को हो रहा नुकसान, ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के ई को दिया ज्ञापन। देवलसारी में 4 जून से होगा तितली महोत्सव। तो छत्तीसगढ़ टिहरी से खबर आई है। वही खबर है कर्णप्रयाग से पैरुल देवता की पूजा के साथ बैसाखी मेला शुरू हो गया। बात कर रातभर की खबरों की तो बैसाखी आज स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर की पेड़ी जाने के लिए निकले जत्थों को रोका। स्कूल मनमर्जी से थोप रहे किताबें। तो एनसीईआरटी से दुगने हैं अतिरिक्त किताबों के दाम। वही खबर है हरिद्वार से जान से मारने की कोशिश में दोषी को 5 साल की सजा हुई है। हरिद्वार से खबर आई है प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को मारा चाकू। तो नैनीताल से अपनी प्रेमिका से मिलने हरिद्वार पहुंचे एक युवक को प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने चाकू मार दिया। युवक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उसे जॉलीग्रांट रेफर किया गया। गन्ना समाप्त होने तक जारी रहेगी पेराई। तो वेद मंदिर आश्रम पहुंचकर गन्ना मंत्री ने स्वामी यतीशानंद से मुलाकात की। बात करते हैं नैनीताल खबरों की तो रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए चाहिए 6000 पुलिसकर्मी। तेज हवा व हल्की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। वही खबर है कोलकाता के दंपति चला रहे थे सेक्स रैकेट, 8 को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में रूट प्लान देखकर निकले घर से। तो 4 दिन की छुट्टी में सड़कों पर बढ़ सकता है दबाव। बड़े वाहनों के निकलने पर रोकने पड़ सकते हैं दोनों तरफ के वाहन। वही खबर है हल्द्वानी से बेस गोदाम में घटिया निर्माण पर हंगामा हुआ। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की तो पुलिस लाइनों से मिलेगा नई योजना का पानी। पिथौरागढ़ में बेरोजगारों का प्रदर्शन। तो बेरोजगारों ने यूपी SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा को न्यायिक जांच कराने सहित 5 अन्य मांगों के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। भारत नेपाल सीमा पिलर क्षतिग्रस्त। तो भारत नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने केंद्रीय मंत्रालयों को भेजी रिपोर्ट। वही खबर है चंपावत से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पूर्णागिरी मेले में पहुंचे 7000 श्रद्धालु। अंबेडकर भाषण प्रतियोगिता में मोहित अव्वल रहे। धारचूला में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। वही खबर है पालतू कुत्ते को बचाने गई महिला को लावारिस कुत्तों के हमले में मौत हो गई। वही खबर है काशीपुर से गोली लगने से घायल परिवहन कर अधिकारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बागेश्वर से खबर है 44 किलोमीटर हिस्से में 5 जगह सड़क धंसी हुई है। अल्मोड़ा से हर घर से रोज निकल रहा 1.5 किलो कूड़ा। बजीना और घिंगारी की आग पाखुड़ा तक पहुंच गई है। अल्मोड़ा से खबर है रोडवेज की कई बसों का संचालन ठप हो गया है। बिखोती मेले का रंगारंग आगाज। तो विमलेश्वर मंदिर परिसर में नगाड़े निशानों के साथ ग्रामीणों ने की मेले में शिरकत। वही खबर आई है गेहूं काट रहे मजदूर को तेंदुए ने मार डाला। तो जसपुर से खबर है जसपुर से ग्राम कासलपुर की घटना। काशीपुर से खबर है बेटी की शादी का सामान नकदी आग में जला।